हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज एक प्रॉब्लम और मैं ले रहा हूँ प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन का। प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन में आज जो डेटा दिया है वो स्क्वायर प्लेट है, तो टाइप ऑफ प्लेन इज स्क्वायर प्लेट। पहले डेटा देख लेते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं स्टेप्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अ थिन स्क्वायर प्लेट, द टाइप ऑफ प्लेन इज स्क्वायर प्लेट। उसकी साइज क्या है? 50 mm साइड। स्टैंड्स ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स इन द एचपी। एक क्रूशियल लाइन है, वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स इन एचपी। इस पर से मेरा एजम्पशन बनेगा कि अगर एक कॉर्नर एचपी पर है तो इनिशियली आई कीप 4 कॉर्नर्स इन एचपी। एक कॉर्नर एचपी पर है तो चारों कॉर्नर्स को, क्योंकि स्क्वायर है तो 4 कॉर्नर्स को मैं एचपी में रख रहा हूँ। और आप इमेजिन कीजिए चारों कॉर्नर एचपी पर है, मीन्स कंप्लीट प्लेट इज इन एचपी। और अगर पूरी प्लेट एचपी पर है तो हमें जो शेप मिलेगा वो टॉप व्यू में मिलेगा। इमेजिन कर सकते हैं। तो पहला व्यू मेरा टॉप व्यू होगा, यहाँ से हमारा डिसीजन बनता है। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्स वाई लाइन। देखिए ये एक्स वाई लाइन, और एक्स वाई लाइन पर सबसे पहला व्यू टॉप व्यू बिलो एक्स वाई होगा। टॉप व्यू हम ड्रॉ करेंगे एक्स वाई के नीचे। लेकिन जो स्क्वायर जो मैं दिखाने वाला हूँ उसके मेरे पास 2 ऑप्शंस है। मैं यहीं कहीं साइड में आपको दिखाता हूँ। स्क्वायर ऐसे भी बन सकता है और स्क्वायर ऐसे भी बन सकता है। कौन सा सही है? तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कॉर्नर एचपी पर है कि साइड एचपी पर है। अगर साइड होती तो मुझे ये लेना पड़ता, अभी कॉर्नर है तो मुझे ये व्यू करेक्ट है। तो दिस वन इज फाइनल व्यू, क्योंकि यहाँ कॉर्नर बनता है लेफ्ट साइड में। अगर साइड होता तो मुझे लेफ्ट साइड एज लेनी पड़ती, यहाँ लेफ्ट साइड मुझे कॉर्नर लेना है। तो सबसे पहले आप टॉप व्यू बना दीजिए। कैसे? स्क्वायर बना के। अभी ये स्क्वायर कैसे बनेगा? तो यहाँ कोई एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए 45 डिग्री एंगल पर। दिस एंगल इज 45 डिग्री। और उस पर आपकी पहली साइड 50 mm ले लीजिए, 50। फिर 90 डिग्री एंगल करके आप ऐसा स्क्वायर बना सकते हैं डायमेंशनली। तो ये हमारा पहला व्यू होगा। और हम टॉप व्यू है तो नोटेशंस देते हैं ए बी ए सी और डी। ये पहला व्यू हुआ टॉप व्यू, कि जहाँ 4 साइड्स इक्वल है और एक कॉर्नर मैंने ए को कंसीडर किया वो लेफ्ट साइड पर है। अभी यहाँ से दूसरा जो प्रोजेक्शन बनेगा वो टॉप व्यू होगा। तो प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी एक्स वाई पर। ये हमारा एलिवेशन होगा, ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश। तो ये सेकंड व्यू हो गया। अभी थर्ड व्यू के लिए मुझे इस लाइन को इंक्लिनेशन देना है, लेकिन इंक्लिनेशन कहा गया नहीं है। ऐसा कहा है कि ऑपोजिट कॉर्नर इज रेज्ड। ऑपोजिट कॉर्नर मीन्स सी डैश। ये कॉर्नर यहाँ पर है तो सामने वाला कॉर्नर सी, तो सी को मैं उठा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये लाइन ऐसे इंक्लाइन होगी। इज रेज सो दैट वन ऑफ द डायगोनल इज ट्वाइस दैट ऑफ अदर्स। एक डायगोनल दूसरे डायगोनल से डबल होगा। वो कैसे बनेगा? तो जब मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ 4 कॉर्नर्स में से नीचे प्लान में, तो एक बात तो तय है कि जो वर्टिकल बीडी है डायगोनल, उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो मान लो कि ये मैंने वर्टिकल लाइन ले ली, तो बी और डी में तो कोई बदलाव नहीं है। बी डी ये डायमेंशन में कोई चेंज नहीं होगा, जो भी है वही रहेगा। सिर्फ ये जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है एसी वाला, तो एसी शॉर्ट होगा, और शॉर्ट होके वो कितना होने वाला है? बीडी से आधा। तो आपको करना क्या है? बीडी की जो भी लेंथ है स्केल से मेजर कर दीजिए। मान लो कि बीडी की लेंथ हमें मिलती है 40 mm, मान लो। तो 40 का आधा 20, तो ये सेंटर से 10 mm ये साइड ले लो और ये साइड। तो यहाँ एक नया जो डायगोनल मिलेगा वो इस लेंथ से आधा होगा। तो एक डायगोनल डबल है बीडी
और दूसरा डायगोनल उसका आधा है। तो यहाँ पॉइंट मिलेंगे, ए है और ए पॉइंट है सी। तो वैसे करके मुझे यहाँ पहले ये शेप कंप्लीट करना पड़ेगा। आई होप द थिंग इज क्लियर। मैंने ए परपेंडिकुलर डायमेंशन में कोई बदलाव नहीं है, ए सी डिसाइड किया इसकी आधी लेंथ लेके, तो एक शेप यहाँ मिल गया। अभी यहाँ से जब मैं प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूँ ऊपर लाइक दिस, 4 कॉर्नर्स में से, तो हमें ये तो पता है कि पॉइंट ए डैश इज ऑन एक्स वाई, तो ए डैश तो चेंज होने वाला नहीं है, सिर्फ मैं सी डैश को रेज कर रहा हूँ, तो लाइन की लेंथ कोई चेंज नहीं होने वाली। तो ए डैश सी डैश जितनी लेंथ लेके इसको कट कर दीजिए, क्योंकि सी पॉइंट में सी डैश यहाँ आने वाला है, तो एक लाइन मिलेगी, ये सी डैश होगा, बीच वाला पॉइंट बी डैश एंड डी डैश होगा। तो ये लाइन जो इंक्लिनेशन वाली मिली, वहां से हमें आंसर मिलेगा क्या? क्वेश्चन है ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन एंड डिटरमाइन एन इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन ऑफ द प्लेट विद द एचपी। तो एचपी के साथ प्लेट का कितना इंक्लिनेशन है ये एंगल हमें बताएगा, दिस इज थीटा। तो ये एंगल आप एंगल प्रोटेक्टर से मेजर कर सकते हैं और वो एक आपका आंसर होगा। अभी सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी मुझे ये जो शेप मिला दिस वन, उसको घुमाना है। कैसे घुमाना है? लिखा है वन ऑफ द डायगोनल इज पैरेलल टू बोथ द प्लेन। जो वन ऑफ द डायगोनल कौन सा था? ए सी, और दूसरा था बी डी। जो डबल डायगोनल है बी डी, ट्वाइस डायमेंशन जो होता है वो बी डी पैरेलल है दोनों को। तो मुझे क्या करना है? अभी बी डी जो है वो एक्स वाई को परपेंडिकुलर है, तो यहाँ एक लाइन हॉरिजॉन्टल लेके मैं यहाँ बी डी ले रहा हूँ। बी डी की लेंथ में कोई बदलाव नहीं है, तो ये बी है और यहाँ मुझे डी मिला। और फिर AC की जितनी लेंथ है वो यहाँ मैं ले सकता हूँ। तो एक प्रोजेक्ट ऐसा एक शेप फिर से बनेगा, शेप में कोई बदलाव नहीं है, बी डी बी सी डी ए। तो यही शेप मैंने रिकंस्ट्रक्ट किया, लेकिन नाउ बी डी इज पैरेलल टू एक्स वाई। बी डी इज पैरेलल टू एक्स वाई मीन्स बी डी इज पैरेलल टू वीपी। वीपी को पैरेलल है, ऑलरेडी एचपी को तो पैरेलल था ही। तो इस शेप को मैंने टिल्ट किया। फिर यहाँ से आप वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर दीजिए 4 कॉर्नर्स में से। और यहाँ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स आएंगे। तो फिर मुझे 4 कॉर्नर्स यहीं पर मिलने वाले हैं। पहला कॉर्नर ए के साथ ए डैश मीन्स ये ए डैश है, ये कॉर्नर है बी डैश, ये कॉर्नर है सी डैश और ये डी डैश। और चारों कॉर्नर्स को जब आप ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ मुझे एलिवेशन मिलने वाला है। और जो फाइनल प्रोजेक्शंस मिलते हैं वहाँ सभी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ऐसा कहा गया कि वन ऑफ द डायगोनल इज पैरेलल टू बोथ द प्लेन। वन ऑफ द डायगोनल कौन सा? बी डी। देखो बी डी यहाँ पैरेलल टू एक्स वाई है, यहाँ बी डैश डी डैश इज ऑल्सो पैरेलल टू एक्स वाई। बी डैश डी डैश पैरेलल टू एक्स वाई मीन्स इट इज पैरेलल टू एच पी, यहाँ इट इज पैरेलल टू वीपी। तो दोनों प्लेन को पैरेलल है। तो इस तरह से फाइनली 2 प्रोजेक्शंस हमें मिल जाते हैं, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। लेकिन शुरुआत कैसे करनी है? तो यहाँ से। वो कैसे डिसाइड हुआ? 1 कॉर्नर इज इन एचपी, तो 4 कॉर्नर मैंने एचपी पर रखे, टॉप व्यू मिला, फिर लाइन मिली, लाइन को इंक्लिनेशन दिया, ये मिला, इसको इंक्लिनेशन दिया, ये मिला, और फाइनल ये मिला। आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर इन योर माइंड। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।